तो दोस्तों आज हो गया 18 जून 2020। आज की बिहार समेत पूरे देश की बड़ी और ताज़ा खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आप रोज़ देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ गलत टिप्पणी करने पर अमीश देवगन के खिलाफ लगातार एफआईआर हो रहा है। जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के दफ्तर में लोग जाकर कालिक पोतने का काम कर रहे हैं। लोग एफआईआर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है लगातार हिंदू मुस्लिम डिबेट करता है और साथ ही इसकी हिम्मत कैसे हो गई जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गलत टिप्पणी की। आपको बता दें कि फिल्म एक्टर एजाज़ खान ने भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया रखी और कहा है कि ऐसे लोग जो है वो देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने एक क्लिप देखी जिसमें एक तुच्चा पत्रकार, एक अदना सा चोर, बीजेपी का दलाल ख्वाजा गरीब नवाज को, सरकारे दो आलम को, और वो क्या बोल रहा है। अब मैं चाहूंगा जो ख्वाजा जी का सदका खाते हैं, जो ख्वाजा जी पे जान देते हैं, जो ख्वाजा के लंगर खाते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब वहां जाते हैं और ख्वाजा जी से मांगते हैं। और ये चोर की इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कि वो हमारे गरीब नवाज को उसके कान के नीचे इतनी बजाओ। और दूसरी बात, जहां जहां हो, जिस जगह पे हो, वहां से एफआईआर करो इस पे। हम कुछ बोलते हैं एफआईआर हो जाती है, चाहे जो हो जाए, छोड़ना मत। मैं भी एफआईआर करने वाला हूं इस पे। इतनी बड़ी शख्सियत मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज को नेशनल टीवी पे लोग कुछ भी कहेंगे और हम लोग चुप रहेंगे। आपको बता दें कि अमीश देवगन ने बढ़ते हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लास्ट में माफी भी मांग ली है। मैं कहना कुछ चाहता था लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है। आज की दूसरी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार में लगातार बढ़ रही है लोकप्रियता। आपको बता दें कि आज बायसी के कस्बा की कंचन देवी जी, जो कांग्रेस पार्टी से जिला स्तरीय पद से इस्तीफा देकर और बायसी विधानसभा के पूर्व एनडीए प्रत्याशी अजीजुर रहमान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर ईमान साहब के हाथों से सदस्यता ग्रहण किए। आज की तीसरी बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना जांच में बुधवार को संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सूत्रों से इनकी पुष्टि की गई है। डॉक्टर सिंह मंगलवार को गले में परेशानी को लेकर इलाज के लिए वैशाली से पटना एम्स पहुंचे थे। वहां प्रारंभिक जांच में कोरोना के लक्षण नहीं मिले, सिर्फ निमोनिया की शिकायत पाई गई थी। इसके बाद देर रात डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में ही भर्ती कर कोरोना की सैंपल को लेकर जांच करने की सलाह दी। बुधवार को सैंपल जांच में श्री सिंह को संक्रमित पाया गया। आज की चौथी बड़ी खबर, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद के बड़े बेटे, पुत्र, पूर्व मंत्री व महुआ के विधायक तेज प्रताप यादव राजद की ओर से विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरे और तीसरे उम्मीदवारों के लिए अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक कोटे से भी किसी नेता पर पार्टी की मोहर लग सकती है। ऐसे में अगर कोई सीट स्वर्ण की हो गई तो राजपूत वर्ग की भी दावेदारी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि एडी सिंह को राज्यसभा में भेजकर पार्टी ने भूमियार जाति के प्रतिनिधित्व दे दिया है। विधान परिषद के 9 सीटों के लिए हो रही चुनाव में विपक्ष को काफ़ी लाभ होगा। जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है वो सभी जेडीयू और भाजपा कोटे की है, लेकिन विधानमंडल के सदस्य की संख्या की हिसाब से इस बार 3 सीट राजद को मिलना तय है।
इसी के साथ कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाएगी। शेष 5 में 3 जेडीयू और 2 भाजपा के खाते में जाएगी। आज की 5वीं बड़ी खबर, बिहार में बुधवार को 79 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,889 हो गई है। प्रदेश के 16 जिलों में 79 नए कोविड-19 संक्रमितों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अररिया में 8, औरंगाबाद में 3, बांका में 1, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 2, बक्सर में 4, जहानाबाद में 8, लखीसराय में 10, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 5, नालंदा में 2, पटना में 7, रोहतास में 2, समस्तीपुर में 6, सारण में 2 और सिवान में 11 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले मंगलवार को 148 कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 6,810 पर पहुंच गई थी। वहीं कटिहार में 1 कोरोना संक्रमित के मारे जाने के बाद प्रदेश में 39वां मौत हो गई है। आज की 6ठी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने मानहानि का आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर वीडियो टैंपरिंग करने का आरोप लगाकर ये मुकदमा दर्ज कराया है। अशोक चौधरी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कामयाब नहीं होने वाले हैं। मैंने फर्जी वीडियो प्रकरण में आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत पटना सीजेएम कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। मेरे और मेरे समाज की जो छवि है वो धूमिल करने की कोशिश की गई है। वो लोग आज भी ज़मीनी मुद्दे की राजनीति से कोसों दूर है। दरअसल अशोक चौधरी ने आरोप लगाया था कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से गलत वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो के सामने आने के बाद अशोक चौधरी ने तेजस्वी को कानूनी नोटिस भेजा था और 10 घंटे का समय दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो फेसबुक व ट्विटर पर पोस्ट डिलीट नहीं करते हैं और माफ़ी नहीं मांगते हैं तो नोटिस मिलने के 10 घंटे बाद तेजस्वी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने 13 जून को एक वीडियो जारी कर मंत्री अशोक चौधरी पर एक विशेष जाति के खिलाफ अपशब्द बोलने का आरोप लगाया था। तेजस्वी के आरोप पर चौधरी ने कहा था कि उन्होंने एडिट वीडियो शेयर किया है। अगर वो इस कृत्य के लिए माफ़ी नहीं मांगते हैं तो वो कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेंगे। इसी के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। आज की 7वीं बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार से किशनगंज के विधायक कमरुल हुदा ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, जो बाद में पर्दाफाश होगा। तो इस बात को क्वारंटाइन सेंटर का जहाँ तक मामला है, क्वारंटाइन सेंटर में तो यकीनन जो क्वारंटाइन सेंटर में यहाँ पर काम हुआ है ये बिल्कुल समझिए कि हजम होने वाली बात नहीं है। ये नीतीश कुमार जी बिना कोई प्लानिंग का, चाहे हमारे केंद्र के सरकार हो या राज्य के सरकार हो, बिना कोई प्लानिंग का प्रवासी मजदूर को, हमारे जो मजदूर भाई जो दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, नेपाल में रहता था, इन लोगों को बिहार में बुलाने का काम किया। 27 से 28 लाख मजदूर हमारे बिहार में आए। नतीजा ये हुआ कि रास्ता में इन लोगों को डंडा लगा। ये लोग कैसे कैसे करके मुश्किलें झेल करके बिहार में जब अपने घर पर आया, अपने घर में आने के बाद एक तरफ बात करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग था? एक कमरा में 20-20 आदमी जाकर के रहने का काम करता था। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, ना लोगों को खाने का व्यवस्था था, ना पानी का व्यवस्था था, ना बिजली का व्यवस्था था। लोग परेशान हाल थे। मैंने प्रदेश में तो परेशान हाल था ही, प्रदेश के बाद परेशान हाल झेल करके जो अपने घर में आए, यहाँ भी परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये तो व्यापक रूप का घोटाला सामने में आएगा। जो लोगों को किट देने की बात आई कि 2400 रुपया का किट देना है, उस किट में एक बाल्टी है, गमछा है, तौलिया है, उसके बाद बिछौना है। तो ये जो है ना, ये तो जांच का विषय है। जांच में जब आएगा ये घोटाला सब सामने में आएगा। नहीं, क्या संदेश और क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं ये पूछिए। मैं तो आपको बता दूं कि जो कोरोना वायरस है, ये कोविड-19 है, ये मामला बैनुल-अक़वामी है। पूरी आफाकी आलमगीर सतह पर कोरोना के चपेट में पूरी दुनिया आ गई है। इससे बचाव की जो भी तदबीर की जाए, जो भी हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूल बताए जाएँ, जो भी मेडिकल का एडवाइस हो, तो उसको मानना चाहिए। लेकिन बिहार में और पूरे देश में ये कोरोना के नाम पर सरकार डंडे चला रही है और डिक्टेटरशिप लागू कर दिया है। चाहे मोदी जी का मामला हो या हमारे राज्य के मुखिया नीतीश जी का मामला हो। मामला ये है कि ये भी देखा जा रहा है कि ये बीमारी ज्यादातर बड़े शहरों में और बड़े लोगों के जरिए से बीमारी फैली है, लेकिन इसकी पूरी पिटाई हो रही है मजदूरों की।
मैं जो विडंबना सह रहा हूं और जो मेरी परेशानी है मैं उस तक को शेयर करना चाह रहा हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर है। बिहार में कल कारखाने नहीं है, खनिज नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी जबान से वो भाषण देते रहे